Hello, good morning, class 11 students. In the previous video, we understand the limits, the concept of limits, the need of limits, how to apply the formulas, and what is the general thinking process for any question, right? Now, here we will start solving the questions. Now, see, first question: limit x tends to 1 minus x to power minus 1 by 3 divided by 1 minus x to power minus 2 by 3. Okay. सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो, let y equals to that question ले लो, ठीक है ना? Try to understand, not to see the solution. Try to understand how I'm thinking. That should be your aim. कि मैं कैसे सोच रहा हूँ वो समझना बहुत जरूरी है क्लास. Okay. See, y equals to limit x tends to 1 minus x to power 1 minus 1 by 3, 1 minus x to power minus 2 by 3. What's your first job in any limit question? Substitute करो इस लिमिट को. Substitute करके देखो तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x की जगह 1 डालो. 1 to power minus 2 by 3. 1 to power anything is 1 only. So 1 minus 1 0 आ गया डिनोमिनेटर. तो इंफिनिटी आ रहा है. इसका मतलब आई कैनॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली. क्लियर? 1 टू पावर माइनस 2 by 3, 1 टू पावर एनीथिंग इज 1 ओनली. ये तो मुझे पता है ना, कुछ भी हो पावर 1 ही आता है आंसर. तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डालूंगा तो नीचे वाला 0 आ रहा है, मतलब इंफिनिटी आ जाएगा. दैट मींस वी कैनॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली. तो वी हैव टू गो टू प्रोसेस. प्रोसेस में क्या बोलता है? सिंप्लीफाई करो, ट्राई टू मैच विद द फॉर्मूलाज. तो ये पावर है ना, तो पावर वाला मैं फॉर्मूलाज के साथ मैच कराता हूँ. फॉर्मूलाज क्या बोलता है? x to power x tends to a, x to power n minus a to power n by x minus a. Formula is n a to power n minus 1. तो फॉर्मूला में x टर्म आगे है, यहाँ जो x है वेरिएबल वो आगे है, यहाँ पे x पीछे है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे ले रहा हूँ. माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ ऊपर नीचे से, इसको आगे ले रहा हूँ. ये आगे ये इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दिस स्टेप. इसको मैंने क्यों किया? जस्ट टू ट्राई टू मैच विद द फॉर्मूला. पावर वाला है ना, पावर. नाउ सी, x to power n, x to power n, तो a to power n होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए. तो इन द प्लेस ऑफ 1 आई एम राइटिंग 1 to power minus 1 by 3. इसको देखो, x to power minus 1 by 3, 1 की जगह में minus 1 by 3 लगा रहे हो ताकि ये दोनों मैच कर जाए. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए, तो x minus 1 नीचे होना चाहिए. तो ये मैंने खुद से ऐड किया, तो बैलेंस करो into x minus 1, बैलेंस कर दिया. ये बाद में देखेंगे कटिंग वाला पार्ट. तो मैंने क्या किया? बैलेंस कर दिया. ये क्या किया? पहले इसको 1 to power minus 1 by 3 लिखा. क्यों लिखा? ताकि मैच कर जाए. x to power n, y to power a to power n, x to power n, a to power n. नीचे x minus a होना चाहिए. So this I have written on my own, so balance it. Similarly, go for the denominator. x to power minus 2 by 3 minus 1 to power minus 2 by 3. 1 के पावर में कुछ भी लिख सकता हूँ. मैच कर रहा हूँ. x to power n minus a to power n. नीचे x minus a होगा. Again I have added on my own, so balance करो. Okay. ये मैंने क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला बन गया. देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया. तो इनके साथ क्या करूं? ये कट गया. बल्ले बल्ले. वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट दिस टू कैन कैंसिलिंग आउट. नाउ व्हाट वी लेफ्ट विद? लिमिट समथिंग बाय समथिंग. तो लिमिट तो डिवीजन में सेग्रीगेट हो जाता है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. लिमिट सेग्रीगेट कब करूंगा ये ध्यान सुनना. ये स्टेप बहुत ही वाइटल है. हियर द स्टूडेंट मिस्टेक्स. वी कैन सेग्रीगेट लिमिट ओनली व्हेन द इनसाइड पार्ट इज इन द फॉर्मूला. अदर देन फॉर्मूला अगर और भी बहुत कुछ है, जैसे ये अगर कटता नहीं ना तो लिमिट सेग्रीगेट करके फायदा नहीं होता, बिकॉज ये टर्म कटा ही नहीं. अंदर में सिर्फ लिमिट, अंदर में तभी लिमिट सेग्रीगेट करूंगा तो फॉर्मूला में बन जाएगा. तो फॉर्मूला तो बन गया, साथ में एक्स्ट्रा टर्म्स आर कैंसलिंग आउट ऑटोमेटिकली. दैट्स व्हाई वी आर सेग्रीगेटिंग द लिमिट्स. लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर. So why I am segregating the limit? Because the inside part becomes a formula and rest of the terms are cancelling out. तो सारा टर्म बाकी कैंसिल हो जाएगा. Then only you can segregate the limit. Otherwise you cannot segregate the limit. ठीक है? कोई फायदा नहीं है लिमिट सेग्रीगेट करके, क्योंकि बाकी टर्म्स रह जाएंगे जब. ओके, सो मैंने लिमिट सेग्रीगेट कर दिया. नाउ इज इट इन द फॉर्मूला? x x x x x x a a a 1 1 1 पावर से इस फॉर्मूला क्या होता है? n a to the power n minus 1 divided by again x x x 1 1 1 a a a n n. तो n a to the power a is 1 to n minus 1. 1 to power anything is 1 only. 1 to power anything is 1 only. Minus 1 by 3 divide by multiply, convert into multiply, reciprocal हो जाएगा. Why is 3 by 2? Answer is 1 by 2. Okay, let's go for this question. Limit x tends to 0. 1 plus x whole to power n minus 1 divided by x. Again first step, let y, question को y ले लो. Y equals to limit x tends to a 1 plus x whole to power n minus 1 by x. अब अगेन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 0 डाल के देखो डिनोमिनेटर में. लिमिट का वैल्यू डाल के देखो. अगर इंफिनिटी नहीं आया तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा. अगर इंफिनिटी आया देन वी हैव टू गो फॉर प्रोसेस. ओके, सो अगर मैं 0 यहाँ पे x 0 डालूं, नीचे 0 आ जा रहा है.
इंफिनिटी आ जा रहा है। ओके हाँ, अगर यहाँ पे x माइनस वन होता तो, अगर मैं जीरो डालता तो माइनस वन आता, तो बल्ले बल्ले इंफिनिटी नहीं आ रहा, नीचे जीरो नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता मैं। इन दोस क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा लो, बट हियर वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। सो व्हाट यू हैव टू गो फॉर, यू हैव टू गो फॉर प्रोसेस। प्रोसेस क्या बोलता है, सिंप्लीफाई करो, मिल्टन स्प्लिट करो, रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज करो, या तो फॉर्मूला बनाओ। तो अगर ये पावर फॉर्मेट में तो फॉर्मूला बनाऊंगा, वन प्लस एक्स होल टू पावर n माइनस वन टू पावर n, फॉर्मूला बना दिया, एक्स टू पावर माइनस ए टू पावर, फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो इसके नीचे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, एक्स माइनस ए, तो वन प्लस एक्स माइनस वन, ये खुद से लिख दिया मैंने, जुगाड़ लगाया, बनिया वाला हिसाब किया। Just to make it in the formula, I'm adding on my own. Since I'm adding an extra term here, you have to balance also. खुद से डिवाइड मारा एक टर्म तो इंटू करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म राइट इट हियर, जो बचा कुछ है वो यहाँ लिखो। क्लियर, यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? फर्स्ट मैंने वन को पावर में n लिखा ताकि ये ऊपर वाला मैच कर जाए, फिर जो ऊपर में है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए, तो मैंने वन प्लस एक्स माइनस वन लिख दिया। सिंस ये खुद से लिखा है तो मैंने बैलेंस किया, और जो बचा कुछ टर्म है यहाँ लिख दिया। अब देखो अगेन ये लकी ना, इसको सॉल्व करो, वन प्लस एक्स माइनस वन कट गया, वन वन एक्स एक्स ये कट गया, सो व्हाट यू लेफ्ट विद, दिस इज लेफ्ट विद। नाउ इट इज इन द फॉर्मूला पैटर्न, इज इट इन द फॉर्मूला पैटर्न? देखो तो फॉर्मूला क्या बोलता है, x x x से होना चाहिए, इधर क्या है वन प्लस एक्स, इधर क्या आना चाहिए वन प्लस एक्स, मैच नहीं कर रहा है, और वन वन इधर वन होना चाहिए, a इधर a होना चाहिए। सो x टेंड्स टू जीरो की जगह में वन प्लस एक्स टेंड्स टू वन चाहिए, इधर वन प्लस एक्स चाहिए, इधर वन चाहिए, तो कैन वी मेक इट इन दिस फॉर्म? यस, ऐड कर दो प्लस वन बोथ साइड्स। अगर मैं कर दूंगा ऐड प्लस वन बोथ साइड्स लिख सकता हूं, सो मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया, ये मैंने सोचा माइंड में। सो आई हैव रिटन लिमिट वन प्लस एक्स टेंड्स टू वन, एडिंग वन बोथ द साइड्स, रेस्ट एवरीथिंग रिमेंस द सेम। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्टेप? यहां से यहां क्यों लिखा मैंने? जस्ट टू मेक इन द फॉर्मूला पैटर्न, x x x कैपिटल x कैपिटल x कैपिटल x, तीनों सेम होना चाहिए, 1 1 1 of it's matching the formula. So what the answer is, n a to power n minus 1, 1 to power anything is 1, n into 1 is n. Okay, let's go for the next question. Okay class, let's go for the next question. Limit x tends to 2, x square minus 4 whole divided by under root 3x minus 2 minus under root x plus 2. So पहला काम क्या है, let y, क्वेश्चन को y ले लो, let y equals to limit x tends to 2, x square minus 4 divided by under root 3x minus 2 minus under root x plus 2. पहला क्वेश्चन क्या, पहला स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करो इस 2 का वैल्यू इधर, 3 2 जा 6, 6 minus 2 root 4 minus 2 plus 2 root 4 minus root 4 0 आ रहा है ये तो मतलब इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद प्रोसेस। प्रोसेस क्या बोलता था, सिंप्लीफाई करो और कहीं रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, रूट दिख रहा है ना मेरे को, सो रैशनलाइज कर दो। सो व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर, इट हैज बीन टोल्ड इन द जनरल थिंकिंग। ओके, सो आई कैन सी अ रूट, आई एम रैशनलाइजिंग इट, इसको रैशनलाइज कर दिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, whenever you do rationalization you will always end up with a formula a plus b into a minus b, a square minus b square, ये लगाना ही है हर क्वेश्चन में जब भी तुम रैशनलाइज करोगे। तो देखो बाकी सब कुछ सेम है, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस टर्म, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर रूट हट गया माइनस b स्क्वायर रूट हट गया, तो सॉल्व करो इसको, x स्क्वायर से छोड़ दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको सॉल्व करो, 3x माइनस x 2x। ओके, नाउ सी ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रोसेस किया, I seen that there is I seen that if I substitute directly, I'm getting 0 the denominator, so I go with process. In the process, I have seen it's a root, so I rationalize. After rationalizing, क्या something, lx, mx, px बोला था ना मैं, वो सब मिल रहा है, something. अब मेरा काम क्या है, इस 2 का वैल्यू डाल के देखो, कौन 0 नहीं आ रहा उसको अलग कर देंगे, इस 2 का वैल्यू डाल के देखो, 4 minus 4 0 आ रहा है, 2 to the 4 minus 4 0 है, इन दोनों में 0 आ रहा है, इसमें 6 minus 2 4 plus root 4 प्लस है, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो जो टर्म में 0 नहीं आता है उसको लिमिट पे अलग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल एंड देन सब्स्टिट्यूट द लिमिट वैल्यू, तो इसको मैंने अलग कर दिया और इन दोनों में 0 आ रहा है, इसको अलग कर दिया। क्लियर, अंडरस्टैंड, जस्ट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। नाउ इसमें 0 नहीं आ रहा था बोल के मैं इसमें लिमिट का वैल्यू डाल दिया, प्रोटोकॉल LA by MA बोलते हैं ना, तो ये वैल्यू डाल दो, 3 to the 6 minus 2 plus 2 plus 2 4 into, यहां से मैंने 2 बाहर निकाल लिया कॉमन,
1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा ये टर्म। जिस टर्म में जाकर दोनों जीरो आ रहा था उसमें क्या करते थे, फिर से प्रोसेस करते थे, क्योंकि इसमें जीरो आ रहा था तो मुझे x माइनस 2 को हटाना है, तो फिर से प्रोसेस करो, सिंप्लीफाई कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b माइनस बिकॉज वी हैव टू रिमूव x माइनस 2 बिकॉज दिस टर्म इज मेकिंग इट जीरो, दोनों जीरो आ रहा है बट दिस इज मेकिंग इन्फिनिटी, सो आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस टर्म, तो ऊपर में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगेन गोइंग बैक टू द प्रोसेस, सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको, सिंप्लीफाई किया, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, am I clear? दिस हाफ हियर, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 2 बचा। अब इसमें क्या करूंगा, फिर से पुट करके देखो, मैंने प्रोसेस किया ना यहाँ पे, फिर से यहां से यहां प्रोसेस किया मैंने इस क्वेश्चन को, प्रोसेस करने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर से चेक करके देखना पड़ता है, हियर वी हैव प्रोसेस्ड इट, आई गॉट समथिंग समथिंग समथिंग, सो वी चेक्ड, देखा कौन सा जीरो आ रहा है, दिस टू टर्म्स आर कमिंग जीरो, आई एम सेग्रीगेटिंग दैट, and this term is not coming zero, I am segregating in different limit and substitute the limit. Again here again I am doing process, simplifying कर रहा हूँ, process करने के बाद I end up to this term, so after processing again you need to check the value, substitute करके देखना पड़ता है, so this term 2 plus 2 4 limit constant आ रहा है, finite आ रहा है, this can never be infinity, so मैं substitute करते रहो directly limit के बाद, 2 plus 2 4 into half into limit gone because I am substituting the value, 2 plus 2 4, so ये 2 कट गया, मतलब 8। So try to understand, क्वेश्चन के अंदर छोटा सा क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, try to understand, just solution will not help you बेटा, you have to understand how I am thinking, otherwise this chapter will be wonder of the world for you, okay? सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, that means we cannot substitute the value, okay? Then according to protocol we need to do the process can be done in 4 different ways, simplified trigonometric and algebraic formula, and try to remove the term which is coming zero in the denominator, right? Or if there is a quality equation, try to simplify it, and again try to remove zero from the denominator. Next, if you see a root, try to rationalize it. If you see powers and all, try to make it in a formula pattern. So I can see a root, so I'm rationalizing it. So ये मैंने क्या किया, rationalize किया, solve किया, process हो गया. After doing the process, here I use the rationalization. We end up to 3 terms: lx, mx, px. X का form. Now according to protocol, what my job is, substitute this limit value and check कौन सा जीरो नहीं आ रहा. तो मैंने substitute this limit value, this is coming zero, इसको अलग कर दिया लिमिट में. This is not coming zero, इसको अलग कर दिया. So this term is not coming zero. Okay, it is not coming infinity. Infinity नहीं आ रहा है. So I am substituting the x2 value. Substitute कर दिया 2 का value. So since I am substituting the 2 value, limit is gone. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट गॉन. नेक्स्ट व्हाट टू डू विद दिस टर्म, तो px एंड mx के साथ क्या करते थे, फिर से प्रोसेस करो, फिर से सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये जीरो आ रहा था, सिंप्लीफाई किया, हटा दिया मैंने x माइनस 2 को, हटाने के बाद फिर से कुछ आ गया, तो सिंप्लीफाई प्रोसेस करने के बाद फिर से चेक करना पड़ता है सब्स्टिट्यूट करके, क्या ये फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फाइनाइट आ रहा है तो मैंने वैल्यू डाल दिया, जैसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू, लिमिट गायब हो जाएगा. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. Limit x tends to 1, 2x minus 3 into root x minus 1 by 2x square plus x minus 3. Okay. So, first, let y equals to the question. Limit x tends to 1, 2x minus 3 into root x minus 1 divided by 2x square plus x minus 3. पहला काम क्या है भैया, लिमिट का वैल्यू पुट करके देखो. So 2 into 1 square कहाँ पुट करना है, डिनोमिनेटर पुट करके देखो. Plus 1 minus 3 कितना आएगा, 2 plus 1 3 minus 3 is coming 0. मतलब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता लिमिट को, राइट, प्लस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा. प्रोसेस क्या बोलता है, कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मिल्टन स्प्लिट करो, कहीं रूट होगा तो रैशनलाइज करो. यहाँ पे देखो दोनों है, रूट भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बाहर सिंप्लीफाई कर दिया, x minus 2 2x plus 3. So in place of quadratic equation I'm writing x minus 1 2x plus 3, and I have seen the root also, so I'm rationalizing the root term into root x plus 1 root x plus 1. रूट एक्स माइनस 1 को रैशनलाइज ऐसे करते हैं ना, रूट एक्स प्लस 1. यू अंडरस्टैंड, मुझे सपना नहीं आया. द प्रोटोकॉल इज सेइंग मी व्हेन वी सी अ रूट वी मिल्टन स्प्लिट, सॉरी, व्हेन वी सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी डू द मिल्टन स्प्लिट, व्हेन वी सी अ रूट वी डू रैशनलाइजेशन. सब कुछ करने के बाद ये आया a plus b a minus b, a square minus b square, root x square is x, minus 1 square is minus 1, this goes here and here. Okay, after the process, ये मैंने क्या किया, प्रोसेस कर दिया. अब प्रोसेस करने के बाद क्या चेक करना पड़ता है, जो कट रहा है उसको काट दिया मैंने. अब क्या क्या बचा, लेट्स सी. लिमिट x tends to 1 2x minus 3 divided by 2x plus 3 into root x plus 1.
ओके ये मैंने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद वी गेट समथिंग 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 lx mx px। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके देखना है, करके देखना है ना क्या कोई टर्म जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ 1 डालो, 2 into 1 2 minus 3 जीरो नहीं आ रहा, यहाँ डालो 2 plus 3 नहीं आ रहा, इधर डालो 1 √1 plus 1 जीरो नहीं आ रहा, कहीं भी जीरो नहीं आ रहा, मतलब हो गया डायरेक्टली सिंस आई एम नॉट गेटिंग जीरो एनीवेयर, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो 2 into 1 minus 3, लिमिट हट जाएगा 2 into 1 plus 3 into √1 plus 1, तो कितना हो जाएगा 2 minus 3 minus 1 2 plus 3 5 into √1 plus √1, √1 is 1 1 plus 1 is 2, that is minus 1 by 10 is the answer. Okay, if you follow the protocol, the questions will be easy for you. If you don't follow the protocol, it will be very tough. So please don't deviate yourself from the protocols. Let's go for the next question. Okay, now we'll come to the next type of sum, that is E sum, e to the power x wala sum or a to the power x wala sum. Okay, limit x tends to 0, e to the power x minus e to the power minus x by x. पहला काम क्या है, let y equals to, क्वेश्चन को मान लो y, let y equals to limit x tends to 0, e to the power x minus e to the power x by x. Okay, सबसे पहले लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके देखो, नीचे x है, 0 डालो, it will come in 0 in the denominator, so this value will become infinity, that means you cannot substitute. तो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस में तो सिंप्लीफाई ऑप्शन है, मिडिल टर्म स्प्लिट है, रैशनलाइजेशन है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, कोई एल्जेब्रा फॉर्मूला नहीं लगता है ई के पावर के साथ, राइट अंडरस्टैंड ना, ई के पावर के साथ कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला नहीं लगता है, सो वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस टर्म, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट जॉब इज व्हाट, रैशनलाइज रूट एनी, तो हम वी विल ट्राई टू मेक इट इन अ फॉर्मूला, ओके, बट वी विल ट्राई टू मेक इट इन अ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला से, द फॉर्मूला से लिमिट x टेंड्स टू 0, e to power x minus 1 by x, इसका आंसर 1 होता है। So we will try to make it in this formula. So in this formula, limit 1 है, e to power x minus 1 है, 1, तो मैं यहाँ पे 1 बनाऊंगा, बस ये है भगवत गीता, e वाला क्वेश्चन और a वाला क्वेश्चन के साथ काम करने वाला, e to power x और e to power x वाला में 1 बनाना पड़ता है, क्लियर। तो इसको 1 बनाना है, तो डिवाइड बाई e to power x, since we are dividing by e to power x, e to power x by e to power minus x minus e to power minus x by e to power minus x 1, since divide किया मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई e to power minus x। कैसे आया, सपना आया नहीं, फॉर्मूला बता रहा है कि 1 चाहिए तो 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड मारना पड़ेगा, मार दिया मैंने। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, e to power minus x आगे लिखा, अब ये क्या होगा, e to power x, दिस पावर विल गो अप, x पावर विल गो अप प्लस x plus x becomes 2x minus 1 by x, पावर से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो x माइनस ऑफ माइनस x बिकम्स प्लस x। ओके, तो ये आ गया फाइनली। सो मैंने ये क्या किया, मैं आई डिड अ प्रोसेस वेयर आई ट्राई टू मेक इट इन अ फॉर्मूला पैटर्न। आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसेस, व्हाट्स योर जॉब इज, प्रोसेस करने के बाद क्या करना पड़ता है, lx mx px सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आएगा उसको अलग कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, e to power minus 0 आएगा, यहाँ पे 0 से e to power minus 0 आ रहा है, तो e to power minus 0 होता कितना है, e to power minus 0 is 1 by e to power 0, e to power 0 is 1, फाइनाइट आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, लिमिट में अलग कर दिया, और ये तो फॉर्मूला बन रहा है, इसको अलग कर दिया, इसमें चेक नहीं किया, वैल्यू डाल के 0 डाल के चेक करके फायदा क्या है, तो फॉर्मूला बन रहा है ना, e to power x minus 1 by x, it's trying to become a formula, that's why I'm not checking it। चेक भी करोगे तो e to power 0 1 minus 1 by 0, ऊपर में 0 0 आ रहा है, उसको लिमिट में अलग कर दो। I am told you two different ways. First, we did a process यहाँ पे मैंने प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया क्लास, मैंने प्रोसेस किया कि फॉर्मूला बनाया, मैंने 1 बनाया इधर, प्रोसेस करने के बाद जो भी टर्म्स आता है उसमें चेक करना पड़ता है ना, वैल्यूज डाल करके क्या फाइनाइट है कि नहीं, जिसमें 0 नहीं आएगा उसको अलग करना है, जिसमें 0 आ रहा है उसको अलग करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डालू e to power minus 0, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, इसको अलग कर दिया, इसमें ये भी 0 आएगा, तो इसको अलग कर दिया। अब here we can substitute directly the value, what to do with this one, तो अगेन फिर गो टू द प्रोसेस, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, प्रोसेस में क्या करेंगे, ट्राई टू मेक इट विद द फॉर्मूला पैटर्न, e to power x minus 1 मैच कर रहा है, लेकिन ये x और ये x सेम होना चाहिए, तो इधर है x, इधर है 2x, तो 2 की कमी है, सो मल्टीप्लाइंग 2 डिवाइडिंग बाय 2 बनने वाला हिसाब। अगेन ट्राई टू मैच विद द फॉर्मूला एंड वी हैव लेफ्ट विद 2, सो टू मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2, सो दिस 2 इज अ कांस्टेंट, टेकिंग आउट, तो बचा ये। फिर से चेक करो क्या मैच कर रहा है फॉर्मूला के साथ, x x x होना चाहिए, x x x नहीं है, इधर 2x इधर 2x होना चाहिए, इधर 0 है
जीरो की जगह जीरो है, 1 की जगह -1 भी है, तो मुझे यहाँ पे 2x टेंस टू जीरो चाहिए। ओके, तो x टेंस टू जीरो को क्या 2x टेंस टू जीरो बना सकते हो? यस, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स बना सकते हैं, तो मैंने लिख दिया लिमिट 2x टेंस टू जीरो e टू पावर 2x minus 1 by 2x, everything remains the same, inside part remains the same, only I change the limit. Okay, now this becomes a formula e to power x minus 1 भी मैच किया, 0 भी मैच किया, everything matching with the formula. See, x minus 1 e 0 0, इसका आंसर क्या होता है? 1. So half 1 by 1 into 2 into 1, answer is 2. Okay, so try to understand process कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद प्रोटोकॉल, एवरी क्वेश्चन विल मैच विद द प्रोटोकॉल क्लास. ओके, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन. इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आई नीड टू टीच यू हियर. लेट y इक्वल्स टू, टेक दिस क्वेश्चन एज y e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x माइनस 2 by x स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, मैंने 1 बनाने की कोशिश किया था. वी ट्राई टू मेक इट इन अ वन फॉर्म. So this is the only one single odd type sum where making one will not help you. क्यों नहीं करेगा, ये भी एक रीजन है. हाँ, देखो मुझे 1 बनाना है तो मैं इससे डिवाइड मार दूंगा 1 बनाने के लिए, लेकिन -2 है ना साथ में. दिस इज द प्रॉब्लम, -2 आ गया ना, ये -2 आ गया. अगर ये -2 नहीं होता ना तो आराम से बनाते. तो अब फ्यू स्टूडेंट्स विल थिंक लाइक दिस. देखो ऐसे सोचेगा, ऐसा कर सकते हैं. e टू पावर x -2 को -1 लिख सकता हूं, तो e टू पावर x -1 यहां पे प्लस e टू माइनस x -1 हो गया. ऐसा भी तो कर सकते हैं. आ तो गया ऊपर वाला फॉर्मूला, e टू पावर x -1 आ गया ना. लेकिन नीचे तो x होना चाहिए, इधर क्या है x स्क्वायर है, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है. चलो -2 के साथ तो मैं बैलेंसिंग कर दिया, फॉर्मूला बना दिया, लेकिन नीचे तो x स्क्वायर आ गया. इसको तो मैं x मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ऐसे करके. दिस बाय दिस आएगा, दिस बाय दिस आएगा, तो ये e टू पावर x -1 by x स्क्वायर आएगा प्लस e टू पावर x -1 by x स्क्वायर आएगा. लेकिन अगर सिर्फ x होता है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ x होता तब तो आराम से ऐसा हो जाता क्वेश्चन ऐसे. ये फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला बन गया. ओके, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करते ना माइनस, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये e टू पावर x -1 by x सेम है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्यों नहीं बना पा रहा हूं? दो -2 is not creating a problem to me, but this x square is creating more problem to me. That is the problem we have. Clear? तो हम इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे x स्क्वायर आएगा. पहले हमने क्या सोचा था कि 2 is creating problem, तो 2 को तो मैंने बैलेंस कर दिया -1 लिख के. But then after that, after doing one more step, I understand that this x square is creating problem. तो ध्यान से मेरी बात सुनना. इस फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x -1 by x है. अगर तुम्हें नीचे पावर आ जाए तो इसका भी पूरा पावर आना पड़ेगा. If in the denominator you have x square, then the whole numerator should be in square. In the denominator if you have x cube, then the whole numerator should be in cube. Then इसका आंसर हो जाएगा 1 to power square 1. तो अगर नीचे x स्क्वायर है तो ऊपर भी होल स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए. That means एक इक्वेशन आना चाहिए जिसका होल स्क्वायर हो. So I understand this x square is creating problem. So what I will do, instead of that I am writing like this. Instead of dividing, I am writing e to minus x as 1 by e to power x. ठीक है. अब you take LCM. You take the LCM. What you will get? E to power x into e to power x. E to power x whole square plus 1 minus 2 e to power x whole divided by e to power x x square. ये समझ में आया? I have taken the LCM. e to power x whole square plus 1 minus 2 to x e to power x into x square नीचे आ जाएगा. अब देखो तो ऊपर क्या बन गया, सी लिमिट x to 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर. देखो बन गया ना, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर e to power x. तो नीचे अगर x स्क्वायर था, ऊपर भी बन गया ना ax माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला. बचा ये टर्म. अब इसके साथ क्या करो, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, वेरिएबल x है, ये x है, कांस्टेंट तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो अगर 0 नहीं आ रहा होगा तो उसको अलग कर देंगे लिमिट में एंड विल पुट द वैल्यू बिकॉज रेस्ट ऑफ इट बिकमिंग अ फॉर्मूला. सो e टू पावर 0 1 होता है, अभी पढ़ा था मैंने. सो इट्स नॉट गिविंग एनी ट्रबल, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो अलग से ऐसे करके.
1 by e टू पर x अलग कर दिया इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पर x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का फॉर्म x था, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसका पावर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे क्यूब होगा इस होल चीज का पावर क्यूब होगा. Okay, so this becomes a formula. So now ये क्या हो जाएगा 1 by e to power 0. I'm substituting the 0 value here in the place of x cube because it's coming finite value. No worries, I can substitute. Always limits क्या बोलता है, substitute करके अगर finite आ रहा है तो substitute कर सकते हैं. Into ये क्या हो जाएगा 1 square. Okay, so 1 by 1 into 1 square. Answer is 1. Why answer is 1. Okay. So try to understand everything nicely and precisely. Let me check the answer whether I'm getting the same answer or not. Okay, it's 1. Okay, फिर से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना. In this question, I have tried to make it as 1. साथ में कुछ नहीं था और नीचे भी x था. So मैंने इसको 1 बनाया. 1 बनाने के लिए क्या किया? Try to make it in a formal pattern. यहाँ पे जो भी है इसे डिवाइड मार दिया. After dividing, 1 बन गया and then we have solved it. We end up to this. I understand this becomes a formula बनने वाला है और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 तो फाइनाइट आएगा. इसको अलग किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको फॉर्मूला बनाया, प्रोसेस के बारे में सोचा, राइट. फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से चेक किया कि इधर 2x इधर 2 का कमी है, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. इस क्वेश्चन में डायरेक्टली 1 नहीं बना पा रहा हूं बिकॉज ऑफ विच फैक्टर, 2 और x स्क्वायर. ये समझना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ x स्क्वायर फैक्टर. आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द प्रॉब्लम. ओके क्लास, let's go for the next question. Okay, now see, limit x tends to 0, 3 to the power 2x minus 2 to the power 3x divided by x. ठीक है. So first let y equals to this question. सब्स्टिट्यूट करके देखो डिनोमिनेटर में, चेक करना पड़ेगा ना एक बार, जस्ट शो ऑफ के लिए चेक तो करो, पता है 0 आएगा, चेक करो 0 आ रहा है डिनोमिनेटर. दैट मींस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. तो अभी किस पैटर्न में आ रहा है, प्रोसेस करना पड़ेगा. तो ये a पर x, a टू पर x, कांस्टेंट टू पर x पैटर्न में. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है, a टू पर x माइनस x. आंसर इज log a. तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, हमको हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है. फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, a टू पर x माइनस 1 होना चाहिए. a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टू पर x माइनस 1 होना चाहिए. सो आई विल ट्राई टू मेक इट 1. ओके, नाउ बिफोर मेकिंग इट एज 1, दोनों का पावर को सेम करता हूं पहले. इधर पावर 2x है, इधर पावर 3x है. मैं क्या कर रहा हूं, 3 स्क्वायर इज 9x माइनस 8 स्क्वायर, 2 टू पावर 3 इज 8x. दोनों का पावर सेम कर दिया. अब a टू पावर x माइनस 1 बनना है, इधर 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय ax, a टू द पावर x, a टू पावर x को डिवाइड मार दो, मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आ रहा है. सो आई एम डूइंग हियर व्हाट, आई एम डूइंग अ प्रोसेस हियर, वेयर व्हाट प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ फॉर्मूला पैटर्न. What formula pattern I am trying to make it as 1. So I am dividing and multiplying by 8 to the power x. Now see. अब ये हो गया 9 by 8 whole to the power x minus 1 by x into 8 to the power x. Now see, this becomes a formula. A to the power x. A should be any constant. 9 by 8 is a constant. A to the power x minus 1 by x. देखो मैच कर रहा है. A to the power x minus 1 by x. Power same है. x power same है. So this becomes a formula. तो इसके साथ में क्या करूँ? So this becomes a formula. तो इसके साथ में क्या करूं, क्या मैं लिमिट अलग कर दूं? तो यस, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 8 टू द पावर 0 आएगा, 1 आएगा, फाइनाइट आ रहा है, तो अलग कर दो लिमिट में. लिमिट दिस अलग इनटू लिमिट दिस. तो दिस इज 0, 8 टू पावर 0 इज 1. नेक्स्ट दिस बिकम्स अ फॉर्मूला x a is a constant 9 by 8 minus 1. So log of a, आंसर इज log of a, log of 9 by 8. इसकी तरफ चलते हैं. चलो सॉल्यूशन. सबसे पहला काम क्या है, लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0. अगेन मैं क्या कर रहा हूं, पावर सेम कर दे रहा हूं, ठीक है ना. पावर हटा दो, दोनों का पावर अलग अलग है ना, सेम करो पावर. 3 स्क्वायर 9 टू पर x माइनस 1, 2 क्यूब 8 टू पर x माइनस 1. बना दिया फॉर्मूला से. अब ये भी a टू पर x वाला क्वेश्चन है. a टू पर x का फॉर्मूला क्या होता है, a टू पर x माइनस 1. वो तो दिख रहा है मेरे को. सो यहां पे मुझे 1 बनाने का जरूरत नहीं है, तो a टू पर x माइनस 1 बाई x चाहिए. तो चलो अब 9 टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x चाहिए, तो खुद से लिख दिया, तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी कर दिया. होल डिवाइडेड बाय 8 टू x माइनस 1 बाय x चाहिए इनटू x. क्लियर. सबसे पहले मैंने पावर को सेम कर दिया, उसके बाद मैंने क्या देखा, माइनस 1 तो है पहले से ही क्वेश्चन में. आई कैन ऑलरेडी सी द माइनस 1 है. दैट मींस आई नीड डिनोमिनेटर में x.
So a to power x minus 1, a to power x, 9 to power x minus 1 by x खुद से लगा दिया because I need x. Okay, whatever the power here we have, the same power I should be have here. So power is x, I should have x here. So we खुद से लगाया, balance भी करना पड़ेगा. Okay, now see, this becomes a formula. A to power x minus 1 by x, a to power x minus 1 by x. These two becomes a formula. And ये तो कट जा रहा है. We are lucky enough that those things are cancelling out. Now, inside limit, whatever we left with, they becoming a formula. So limit अलग-अलग कर दो. Limit x tends to 0, 9 to power x minus 1 by x divided by limit x tends to 0, a to power x minus 1 by x. Now see, this is exactly matching with the formula. X tends to 0, x tends to 0. Whatever the x we have here, the same x we have here. Whatever the capital X, x match कर रहा है. a के जगह 9 है, constant match कर रहा है. तो इसका आंसर क्या है? log a, log 9 divided by यहाँ भी मैच कर रहा है x minus 1 मैच कर रहा है log 8. So log a divided by log b. तो आंसर क्या हो जाएगा? log 9 by log 8. बस और कुछ नहीं कर सकते, इतना लिखना पड़ेगा. This is your answer. log 9 divided by log 8. You understand class what is going on? So I am doing all the questions different from what is there in the book actually. Yeah? Solutions अलग कर रहा हूँ मैं. So try to understand these things. Okay. Now first exercise is completed. Okay. Thank you very much class.